भी माँ किसी भी स्थिति में है तो दौड़ करके आकर के पहले बच्चा को संभालेगी। नहीं बच्चा गिर गया है, देखो मुंह कान टूट जाएगा। ऐसे ये भी जिस दिन माँ काली दर्शन नहीं देते थे, बस बच्चा की तरफ मोड़ रगड़ने लगते थे, माँ काली उसको गोद में लेकर के इतना लगन, इतना प्रेम, भक्ति में पूरा लवलीन रहते थे। आज छोटे में शादी कर देते, पहले बाल विवाह होता था, और जब सयाना हुए तो बोले तुम्हारा शादी हो गया है। शादी हो गया है तो हाँ, कहाँ है ससुराल, सारा कुछ गए। और ससुराल गए तो क्या करते हैं, याद रखिएगा। हम लोग युवा अवस्था को प्राप्त होते तो सुहाग रात का आशा देखते हैं, पत्नी से एकांत। लेकिन ये जब गए तो सबसे पहले एक जगह चौका लगवाते, वहां पर पीढ़ा दिए, जैसे माँ काली का पूजा करते हैं वैसे शारदा देवी की पूजा करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। मतलब कभी भी पत्नी के रूप में नहीं देखी, एक रूम में 6-6 महीना तक एक जगह रहे, लेकिन कभी भी दृष्टि हर हमेशा उसको माँ काली ही नजर आता था। पत्नी के ही रूप में माँ काली ही दिखाई पड़ता था, कभी पत्नी नहीं दिखाई पड़ा। माँ ही कह करके उसको पुकारते थे, वो कहते थे ठाकुर जी, ठाकुर जी। एक थोड़ा सा संस्मरण उसका सुनाता हूं। एक बार शारदा देवी कहती है, माँ शारदा कहती है रामकृष्ण को, ठाकुर जी लोग हमको बहुत आदमी उलाहना देते हैं, एक संतान नहीं है, विधवा, संतान नहीं है, बांझ है, बाल बच्चा नहीं है, लोग हमको उलाहना देते हैं। ठाकुर जी कम से कम एक को संतान अगर हो जाता तो हमको भी लोग नहीं कहते बांझ है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते तुमको बाल बच्चा चाहिए, तो हाँ, तो यहाँ तो आता है ना बाल बच्चा, उसी को तुम अपना समझो और उसी को खिलाओ पिलाओ। अरे समझने वाली ही तो बात है। पराया भी अगर अपना समझेंगे तो वह अपना हो जाता है, अपना भी पराया समझे पराया हो जाता है। तो वहां बच्चे सब आने लगे, अब शारदा माँ खूब बढ़िया से भोजन बना करके बच्चे सबको खिलाने लगे। धीरे धीरे बच्चे का संख्या बढ़ने लगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते अरे प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा परस दो, इतना बच्चा सब आ रहा है सबको तुम। तो ठाकुर जी माँ का हृदय कभी भी संतुष्ट नहीं होगा थोड़ा सा देकर। माँ जब तक अपने बच्चे को भरपूर भोजन नहीं कराती है, भरपेट भोजन नहीं कराती है, माँ का हृदय नहीं मानता ठाकुर मैं तो पूरा खिलाऊंगा। अच्छा तुम्हारी जैसी मर्जी, ठीक है, बाल बच्चे की कमी नहीं रहेगी। आज देख लीजिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को कौन नहीं जानते हैं। स्वामी विवेकानंद की तरह देश विदेश में बोलिए श्री सद्गुरु, पूरा विश्व में जाकर के झंडा फहरा दिया। उसी का बेटा था ना रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का बेटा स्वामी विवेकानंद, उससे भी बढ़कर के बेटा होता है। बेटा भी वह काम नहीं कर पाता है जो शिष्य किया। पूरा देश विदेश में जाकर के भारत के नाम को ऊंचा कर दिया, अपने गुरु के नाम को ऊंचा कर दिया। अब सोचिए विचारिए, विश्व सम्मेलन हुआ था 1892-93 में मई जून के महीना में पूरा विश्व सम्मेलन हुआ था। उस समय भारत गुलाम था, तो सब गए थे, सब देश विदेश के लोग गए थे। यहाँ से भी भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद गए हुए थे, बीए ग्रेजुएशन किए हुए थे, लेकिन ये इतना डिग्री का वहां कोई वैल्यू नहीं था। और कहता था कि क्या मतलब गुलाम आदमी बोलेगा। एक तो समय नहीं दिया, इस संन्यास वाला वस्त्र में जाने के लिए, मंच पर जाने के लिए ही नहीं दिया। उसके बाद उसको जैकेट वगैरह पहनना पड़ा, माथे पर धोती बांध लिए, पगड़ी बांध ली। उसके बाद वहां गए, समय नहीं मिलता था। 2 मिनट का किसी तरह से एक अमेरिकन बहुत अनुनय विनय करके
हाँ समय लिए 2 मिनट का, 2 मिनट का समय लिए ये संबोधन करते हैं। वहां पर जितने भी हाँ विश्व के बड़े बड़े हाँ जो विद्वान लोग आए हुए थे, केवल संबोधन करते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इतना जो ये संबोधन किए, अब तो ताली जो शुरू हुआ 5 मिनट तक तालियां बजते रह गया, 2 मिनट तो उसी में समाप्त। अब उधर से सब के सब कहने लगे कि समय दिया जाए, समय दिया जाए, समय स्वामी जी को समय दिया जाए। अब वक्ता भी कहने लगे कि मेरा समय उसी को दिया जाए। जैसे देखते हैं ना हमारे महोदय सब कहते हैं कि नहीं बवे बोलेंगे, बवे बोलेंगे, हैं बवे बोलेंगे, उदारता है इन लोगों की। अब सब कहने लगे कि नहीं स्वामी जी ही बोलेंगे, स्वामी जी मेरा भी समय दीजिए, मेरा भी समय दीजिए। और स्वामी जी को बिंदु पर बोलने के लिए कहा गया, घंटों बोलते रह गए। बोले कि आप कब तक इस पर बोलिएगा? बोले कि जब तक ये सूर्य रहेंगे, जब तक ये चंद्रमा रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेंगे, आकाश पाताल रहेंगे, तब तक मैं बोलता रहूंगा। मतलब जो वहां से कनेक्शन जिनको हो जाता है वे कितना हो बोले, शब्द का अंत नहीं होता है। वहां के विद्वानों ने कहा कि इनके पास आंख से ऊपर वाला ज्ञान है और हम लोगों के पास आंख से नीचे वाला ज्ञान है। हम लोग पोथी पुराण को रट करके याद करके बोलते हैं, लेकिन ये अनुभव ज्ञान बोलते हैं। और वे मतलब जो है वहां पर आशीर्वाद किनका मिल रहा था? फोटो लिया गया तो हाथ भी उधर से आशीर्वाद का हाथ भी उसका आ जाता था। दिखाए स्वामी जी को, स्वामी जी रोने लगे। यहाँ अमेरिका तक भी गुरु महाराज हमारा यहाँ तक भी वे आशीर्वाद दे रहे हैं। और उन्हीं के कृपा से बोलने लगे तो धारा प्रवाह बोलने लगे, जबकि बोलने से भी डरते थे कि कैसे मैं पर बोलेंगे। इतना पूरा विश्व का यहाँ पर हाँ एक पर एक आए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान आए, उनके सामने मैं क्या हूँ? डरते थे। लेकिन जब निकलने लगा शब्द, गुरु के कृपा से धारा प्रवाह निकला और सब के सब पूरा विश्व नतमस्तक हुए, पूरा विश्व नमस्कार किए। कहने का मतलब है, आशय है कि आप एक दो चीज क्या मांगते हैं परमात्मा से? मांगना ही है तो परमात्मा को मांग लीजिए, सब मांग इसी में समा जाएगा। लेकिन खुला मांग अगर करते रहिएगा तो ये मांगते रहिएगा, लेकिन मांग कभी आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए हम आप सोच समझ करके मांगे। गुरु महाराज कहते हैं अगर तुम नहीं जानते हो तो जो बड़े गुरुजन है उससे जानो। गुरु महाराज अपने गुरु से मांगते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवाओ कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। अगर मांगना ही है तो भक्ति मांगो। भक्ति रूपा माता की गोद में अगर तुम चले जाओगे, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, सब उसी में पूरा हो जाएगा। इसलिए सब आदमी योग और ध्यान दोनों को जानिए, ज्ञान और ध्यान दोनों को जानिए और इहलोक और परलोक दोनों जीवन बना लीजिए। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वचन में विराम देता हूँ। आइए लक्ष्मण बाबू के नाम पर थोड़ी देर पहले हम लोग मन से उनको श्रद्धांजलि देंगे। मन से तो मन से श्रद्धांजलि मौन होकर के देंगे। इसके बाद शरीर से भी श्रद्धांजलि देंगे। जो भी कुटुंब परिवार अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पर वे आ जाएं। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। अगल बगल में इधर उधर कोई भी है तो सब आदमी आ जाए। तो आइए सबसे पहले मन से हम लोग श्रद्धांजलि दें। सब आदमी मौन हो जाएं। जो दीक्षा लिए हैं वह गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि जहाँ भी हैं वे सुख शांति में रहें, और जो दीक्षा नहीं लिए हैं तो जो भगवान को मानते हैं उसी का स्मरण करके उनके शुभकामना उनके लिए शुभकामना करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज